नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है जुलाई 13 से। और इस हफ्ते में लोगों को बहुत उत्साह है। फ्राइडे की अच्छी राइज हुई निफ्टी में। लोगों को लग रहा है कि अब बहुत ही बढ़िया बढ़ते और दौड़ते जाएगा। जहाँ 24,000 निफ्टी खड़ा है, लोगों को 50,000 और फिर बड़े बड़े फोरकास्ट चालू हो गए हैं। 5 साल, 8 साल, 10 साल के टारगेट्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। थोड़ा ही रैली क्या हुई, लोग ढोल और डमरू बजाने शुरू हो गए। Friends, however, this week could be a very tricky week because of two reasons. One is there is a lot of important piece of inflation that is going to be coming out of the United States, जिसका इफेक्ट अमेरिकन मार्केट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मार्केट्स में रहेगा। आप देखेंगे तो सीपीआई के नंबर अमेरिका में आ रहे हैं मंगलवार को, बुधवार को पीपीआई के नंबर आ रहे हैं और रिटेल सेल्स के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। वो दिखाते हैं कि कंज्यूमर किस तरह से स्पेंड कर रहा है, वो भी आ रहे हैं गुरुवार के दिन। सो 3 वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। रिटेल सेल्स अगर ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो वो दिख रहा है कि हॉट इकोनॉमी है, इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे नहीं। पीपीआई सीपीआई में भी कुछ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़त दिखाई दे सकती है। वजह ये है कि अभी एप्पल ने भी अपने प्राइस इंक्रीज़ किए हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, दूसरे कंपनीज भी कर रहे हैं, कार्स के भाव बढ़ रहे हैं। ये सब जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो फिगर्स हैं वो इस हफ्ते तो नहीं आएंगे, बट दे विल ऑल्सो बी कमिंग शॉर्टली। अगर यहाँ पे सब जगहों में इन्फ्लेशन ऊपर दिखा रहा है, मतलब फेडरल रिजर्व जो है वो इतनी आसानी से ब्याज दर कम नहीं करेगा। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड talks by various Fed chairs, including Christopher Waller, um, and you can also have Mr. Goolsbee coming out with a very good talk. He's a Chicago Fed president, and he's going to speak on Tuesday. So, um, all these things will be market moving events, and they will have an impact on US markets. And not only will there be a disclosure of what is going on in their mind as far as inflation and interest rates are concerned, but they will have deep repercussions on the वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। सिर्फ एक मार्केट में नहीं, पूरे विश्व के मार्केट्स में इन सब का इम्पैक्ट रहेगा, तो बहुत केयरफुल रहना होगा। और तीसरा जो मुझे दिख रहा है, केविन वॉश जो फेड चेयरमैन है वो भी टेस्टिमनी देने वाले हैं कांग्रेस के सामने। तो ये बहुत एक्शन पैक्ड वीक आ रहा है और इसके बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको इस हफ्ते में दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से तो लोगों को अगर पूरा दिख रहा है कि एकदम शांत से ऊपर एक ही ट्रेंड में बढ़ते रहेगा, तो मुझे नहीं लग रहा। कई डाउन डेज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपने एस्टिमेट्स करके अपने ग्रुप्स को दे दिए हैं। आप भी ज़रूर ज्वाइन करके प्रीमियम वैल्यू या वैल्यू प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि उतार चढ़ाव दोनों रहेंगे और जो उतार के जो नीचे आने वाले के दिन हैं वो काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये जो फेड प्रेसिडेंट्स हैं इनके जो टॉक हैं ये बहुत महत्व रखते हैं यूएस मार्केट्स में। एंड इफ़ द यूएस मार्केट्स विल बी वॉचिंग, देन आई एम श्योर दैट द ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी इनका बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस। Very eventful week, inflation data plus very important Fed speakers speaking. So I think this all promises action packed not only for United States but also for the global financial markets, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के आउटलुक के हिसाब से डॉलर भी ऊपर नीचे मूव करेगा। डॉलर अगर बढ़ा तो प्रेशस मेटल्स जो है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है या टॉक बढ़ जाता है तो डॉलर बढ़ेगा। डॉलर बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि प्रेशस मेटल्स कैन कम डाउन और काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है, उस हिसाब से अगर डॉलर बढ़ रहा है तो रुपी ऑलरेडी 95.5 पे जा चुका है, 100 से ज़्यादा दूर नहीं रहा। लोगों से मिलता हूँ, विदेश जाता हूँ तो पूछते हैं कि ट्रिपल सेंचुरी कब मारेगा। अच्छा नहीं लगता मन को। केयरफुल रहिएगा, ये काफ़ी क्रूशल वीक है निफ्टी के लिए।
और ये सब जो है हमने कुछ मुझे गिरावट के भी दिन दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। नमस्ते, बाद में बात करेंगे और जो है मेरी एनालिसिस इससे ज़्यादा भी मैं आपके सामने रखते रहूँगा हमेशा की तरह। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।